हैं और डालते रहेंगे, क्योंकि इनकी हरकत ऐसी ही है और ऐसे ही रहेगी। तो आप भावी अध्यापक होने जा रहे हैं, डीएलएड वालों के लिए मैं सचेत करना चाहूँगा कि आप सचेत रहिए। आप अध्यापक होने जा रहे हैं, आपके अंदर अध्यापक का गुण होना चाहिए, और अध्यापक के गुण अगर आप रखेंगे तो आपको कोई कभी तोड़ नहीं पाएगा। ना तो भ्रामकता आपके अंदर रहेगी, वो दूर हो जाएगी, और आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो हमेशा यूनिटी के लिए आपको प्रेरित करेंगे। तो मैं यही कहूँगा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जरा, देखिए मेन टाइटल इसमें दिया गया है, भ्रामकता से दूरी रखें। कुछ लोग आपके अंदर भ्रम फैला रहे हैं, तो इससे दूरी रखिए। नंबर 1, क्या 19 बैच की एकता तोड़ी जा रही है? क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या तोड़ी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तोड़ी जा रही है। 19 बैच को 2 भागों में तोड़ा जा रहा है। 2 भाग कौन? पहला भाग तो ये पास प्रशिक्षु का, दूसरा भाग ये फेल प्रशिक्षु का, मतलब बैक प्रशिक्षु का। तो ये पास और बैक प्रशिक्षु को अलग अलग भागों में करके कुछ लोग बैक प्रशिक्षुओं को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि आपको मैं अलग तरीके से पास कराऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। भाई साहेब, कोई किसी को पास नहीं करा सकता अगर आप बैक हैं तो। अगर आप 2 सब्जेक्ट में बैक हैं तो वो 2 सब्जेक्ट में आपका पेपर देना पड़ेगा। अगर आप 1 सब्जेक्ट में है बैक तो 1 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। अगर 3 में बैक है आपका तो आपको उस पूरे सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर बैक वाले जिस सब्जेक्ट में, जिस सेमेस्टर में बैक हैं, उस सेमेस्टर के उस सब्जेक्ट में आपको पेपर देना पड़ेगा दोस्त। तो इस भ्रामकता से दूरी रखिए। कोई पैसा देकर आपको बैक नहीं क्लियर करा सकता। कोई सचिव नहीं बन गया है, सचिव जी, तो कोई जो है रजिस्ट्रार नहीं बन गया है। पहली बात तो इस चीज को ध्यान दीजिए, कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा पैसा से। अगर ये समझिए कि पैसे से आपको करा दिया जाए बैक या पास, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज से ध्यान दीजिए। आप पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे। आप अपने अंदर जो है ऐसी इच्छा शक्ति रखिए कि आप जो है अपने अंदर के जुनून को ऐसा पैदा करिए कि आप जो आपका बैक लगा है जिस सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में आप टॉप करिए, ऐसा नंबर लाइए पढ़ करके। उनको दिखाइए कि हाँ, हम पैसे से नहीं, अपने बल पर लाए हैं। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे लुटेरों से बचिएगा जरूर। और दूसरी बात यह है, जो पास प्रशिक्षु हैं और फेल प्रशिक्षु हैं, इनको मत तोड़िए। ये एक हैं। 2019 बैच पूरा 2019 बैच है, ना तो ये पास प्रशिक्षु का बैच है, ना तो ये फेल प्रशिक्षु का, सभी का बैच है ये। ठीक है। दूसरी बात यह है, क्या कुछ लोगों द्वारा गलत सूचना आपको मिल रही है या भ्रम फैलाया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग आप तक गलत सूचना पहुंचा रहे हैं। यही बैक और पास के ही मैटर पे। प्रमोट का जो मैटर चल रहा है, जो आपके साथी प्रमोट के लिए साथ दे रहे हैं कि आप आगामी भर्ती में शामिल हो जाएं, तो ये अगर साथ दे रहे हैं तो आप इनका साथ दीजिए। अन्यथा हमने देखा बहुत दिनों से, विगत कई दिनों से ऐसे देखा गया कि किसी ने साथ नहीं दिया। जो आपके साथी साथ दे रहे हैं उनको भी ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी यूनिटी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक इनकी यूनिटी ऐसी बनी हुई है कि ये तोड़ना संभव ही नहीं, असंभव है। ये भी ध्यान दीजिएगा। और आप भी आइए और जुड़िए। आपको गलत सूचना हमारे द्वारा या फिर आपका साथ देने वाला कभी नहीं करेगा। ठीक है। तो और कुछ चैनल्स वाले आपको भ्रम फैला रहे हैं, भाई भ्रम मत फैलाइए। भ्रम ये फैलाया जा रहा है, जैसे 17 तारीख को जो धरना था उसमें बताया गया था कि आप धरने में जाएंगे, कौन नेतृत्व करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लाठी बरसाई जाएगी। क्या जो है 25 तारीख को जो धरना हुआ था, 25 जून को SCRT पे, किसी को एक लाठी मिली थी? किसी के खिलाफ FIR हुआ था? कोई ऐसा प्रमाण बताइए कि किसी के खिलाफ ऐसा हुआ हो। दोस्त, अगर आप सत्य के लिए लड़ेंगे, कोई भी आप अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, कोई आपके खिलाफ FIR नहीं करेगा। ये मान लीजिए, दावे के साथ कह रहा हूं। आर्टिकल 19 आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सही तरीके से आप अपनी बातों को रख सकते हैं।
तो इस चीज़ से आप अवगत रहिए। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, जो लोग ये प्रूफ मांगना चाह रहे हैं कि आपके साथी वहाँ गए थे, क्या प्रूफ है कि डीजी सर ने जो है आपको प्रमोट का वो किया? क्या कोई आईएएस अधिकारी या फिर शिक्षा के सबसे बड़े अधिकारी हैं डीजी सर, शिक्षा महानिदेशक हैं, कोई प्रूफ नहीं देंगे? उनका आदेश ही प्रूफ है। अब तक किसी ने प्रूफ लाकर दिखाया है? उनसे कहिएगा जो आपको भ्रम फैला रहे हैं कि क्या आज तक कोई प्रूफ दिखाया है? प्रूफ तब मिलेगा आपको जब एससीईआरटी पीएनपी से लेटर जारी हो जाएगा और उनका ऑर्डर हुआ है तो 100% जारी होगा। डीजी सर से बड़ा ना तो एससीईआरटी है ना तो पीएनपी है। उन्होंने आदेश दे दिया तो ये मान चलिए आप प्रमोट होंगे। भ्रम से आप दूरी रखिए भाई। आपने देखा न्यूज चैनल पर भी प्रमोट मुद्दा छाया रहा। क्या न्यूज चैनल वाले आपको गलत सूचना देंगे? आप खुद सोचिए, आप यार भावी अध्यापक होने जा रहे हैं, तो इस चीज से आप समझिए और दूरी रखिए जो भ्रम फैला रहे हैं इन लोगों से, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप भ्रम मत फैलाइए और 2019 बैच डीएलएड को आप तोड़ नहीं पाएंगे, कितनी भी ताकत लगा लो, मैं चैलेंज देता हूं। और यही आप अगर चाहते हैं प्रमोट का जो है क्यों नहीं जारी हो रहा, तो मैं चैलेंज देता हूं आप ही प्रमोट करा दीजिए। करा पाएंगे? अब तक कोई जो है जमीनी स्तर पर आपका कार्य नहीं किया था, जो कर रहा है उसका भी विरोध किया जा रहा है। आप आइए, जो आपका साथ दे रहा है उसका साथ दीजिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, क्या 2019 बैच में बैक और पास सभी प्रशिक्षु प्रमोट होंगे? जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर कई प्रशिक्षुओं द्वारा ये प्रश्न पूछा गया, क्या सर हम प्रमोट होंगे? अरे भाई, जब उसमें ये बात सीधी सीधी कही गई है कि डीएलएड 2019 तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए, बताया गया है, संयुक्त मोर्चा द्वारा लेटर पैड जारी किया गया है, उसमें सीधा सीधा बताया गया इस चीज के लिए। डीजी सर ने भी इस चीज के लिए बताया कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर। तो इसमें क्या भ्रम है? डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में क्या बैक वाले नहीं आएंगे? क्या पास वाले नहीं आएंगे? आएंगे दोनों। तो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को पास किया जाए, मतलब सभी प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया जाएगा। इस चीज से आप दूरी रखिए, आप इस भ्रम को अपने दिमाग से हटा दीजिए, सभी को प्रमोट किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप जो है ये चंदाखोरों से दूर रहिएगा। पहली बात तो मैं ये बता दूंगा, जो आपको चंदा लेने का वो करेंगे, कोशिश करेंगे, इनसे दूरी रखिए। लोग कहते हैं भी है कि आप हमको इतना दे दीजिए, हम आपका ये काम करवा देंगे, वो करवा देंगे। अरे भाई, सब मध्यम वर्ग से आते हैं, क्यों इनको जो है परेशान कर रहे हैं? जो चंदा खोल लोग हैं इनको मैं कहूँगा आप इनको मत परेशान करिए। ये किसी तरीके से डीएलएड कर रहे हैं, आगे चल के टीचर बनेंगे और तब आपको दिखाएंगे, तब आपके गाल पर तमाचा जैसा लगेगा कि हाँ ये बंदा अपने बल पर जो है टीचर बना है। तो मैं यही बताना चाह रहा था। इस चीज से आ चुकी आप लोग भ्रम में थे, इस भ्रामकता को दूर रखिए। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।